Hello, students, welcome back. Today, I have brought to you a very interesting poetry, and it's called Vocation. Now, let's see what happens in here. So, even when the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. So, जभी भी टाइम यानी कि गोंग में 10 बजते हैं, साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 10 बजते हैं और मैं स्कूल की लेन में ही जा रहा होता हूँ, तो मुझे दिखता है एक हॉकर। हॉकर यानी कि एक सेलर जो कि बोलता है बैंगल्स ले लो, बैंगल्स। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो ये बच्चा सोचता है कि ये बैंगल वाले भैया का ना तो इनको कोई जल्दीबाजी है, ना तो कोई स्पेसिफिक रोड लेनी है, ना ही कोई एक ही जगह पर रहना है और ना ही कोई टाइम फिक्स है। सो आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो वो बोलता है काश मैं भी एक हॉकर होता, एक सेलर होता, एक रेडी वाला होता और अपना पूरा दिन अपने हिसाब से जीता, जहाँ पर आने का जाने का कोई टाइम नहीं होता, कोई जगह फिक्स नहीं होती, तो मेरा जहाँ मन करता मैं वहीं जाता और इन बैंगल्स को सेल करता। So when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate that house the gardener digging the ground. और फिर मैं जब 4 बजे दिन में घर आता हूँ स्कूल से, राइट, सुबह 10 बजे वो स्कूल जा रहा है और दिन में 4 बजे वापस आ रहा है, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो वो वापस आके देखता है एक गार्डनर को जो कि ग्राउंड को डिग कर रहा होता है। He does what he likes with his spade. और उसके हाथ में जो स्पेड होता है, कुल्हाड़ी होती है, उससे वो जो चाहे वो करता है। He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. तो अब वो सारे कपड़े अपने गंदे करता है मिट्टी में, और बेशक वो बारिश में भीगे या धूप में पसीने से भीगे, कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहता। I wish I were a gardener digging away the garden with nobody to stop me from digging. तो काश मैं भी एक गार्डनर होता ताकि कोई मुझे भी कोई रोक टोक नहीं करे मेरा काम करने से। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. और फिर रात को जब अंधेरा हो जाता है और मेरी मम्मी मुझे सुलाने लगती हैं, I can see through my open window the watchman walking up and down. तो मुझे कौन दिखता है? वॉचमैन, जो कि एक रोड पर वॉक कर रहा होता है। वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब टू एंड फ्रो, आगे पीछे चलना। सो द लेन इज डार्क एंड लोनली। तो रात को गलियों में बहुत अंधेरा होता है और वो बहुत सुनसान होती हैं। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और वैसे ही एक स्ट्रीट लैम्प होता है जो कि जाइंट के जैसे खड़ा होता है अपनी आईज के साथ में। द वॉचमैन स्विंग्स इट्स लैंटर्न एंड वॉक्स with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. और वो भैया रात भर हमारी देखभाल करते हैं। वो वॉचमैन हमेशा रात भर जाग कर इंश्योर करते हैं कि हम आराम से सो सकें, और वो कभी भी रात को सोने नहीं जाते और अपनी लैंटर्न यानी कि अपनी लालटेन लेकर घूमते हैं एक छड़ी के साथ में। I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. और वो भी जितनी भी लोगों की परछाइयाँ होती हैं जो रात को घूम रहे होते हैं उन्हें भगाते हैं। तो काश मैं एक वॉचमैन होता। So this was our poetry by रविंद्रनाथ टैगोर, जहाँ पर एक बच्चा अपने डिज़ायर्स एक्सप्रेस करता है, पहले एक हॉकर बनने कर, बैंगल सेल करने के, फिर एक गार्डनर बनने के और फिर एक वॉचमैन बनने के, क्योंकि उसको लगता है ये लाइफ कितनी मज़ेदार है। जबकि
वो दूसरी साइड तो कभी सोचता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में कितनी हार्डशिप्स होती हैं, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी स्ट्रगल्स होती हैं. You will go through the word meanings for once because I have already shared the meaning. So, in the poem Vocation, a child compares his life to that of a hawker, a gardener and a वॉचमैन. तो इस पोइट्री में वो अपनी लाइफ को कंपेयर करता है एक हॉकर से, गार्डनर से और वॉचमैन से. सो द चाइल्ड लॉन्ग्स टू लिव like them, considering them as free or independent. तो वो उनके जैसे जीना चाहता है क्योंकि उसको लगता है वो फ्री है और इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है, वो सब अपने मर्जी से काम करते हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है. Not aware of the hardships faced by each of these people. लेकिन क्योंकि वो एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि ये सब लोग कौन कौन से स्ट्रगल्स को फेस करते हैं अपनी रियल लाइफ में. So now let's come on to the conceptual assessment. So take the correct answer. When does the gong sound? जोर से आवाज कब आती है? It comes at 10 a.m. Who is crying bangles, crystal bangles? It is the hawker. Who was digging the ground? It was the gardener. The gardener soils his clothes with cement, dust, rust or clay. It's dust. Who sends the little boy to bed? It's his mother. We have done the MCQs and now we are going to answer a few questions orally. So when did the child come back from the school? At 4. So when did the watchman come on duty? Late in the night. When did the child observe? Whom did the child observe while coming back home from school? The gardener. What did the child think about the gardener? That he can be there in the fields and do anything with his spade and can soil his clothes as much as he can. Whom did the child see through the open window? The watchman. After that, you have to attempt these descriptive questions by yourself in the book and we'll see at some grammar questions together. So which nouns are referred to by the pronouns in the following sentences? तो यहाँ पर pronouns कौन कौन से हैं और वो किसको रेफर कर रहे हैं हमें ये बताना है. One is done for you. So the gardener's tools are old. He wants to repair them. अब यहाँ पर them कौन है? Tools हैं. वैसे ही the hawker's bangles were colorful. Women love to buy them. तो यहाँ पर them क्या है? Bangles है. Now the sun is shining in the sky. It is very hot. So यहाँ पर it है sun. Hi watchman, how are you? तो यहाँ पर you कौन है? Watchman. Let's move ahead. Alicia passed the test. Mom congratulated her. तो यहाँ पर her कौन है? Alicia. Then we have my name is John. I am a poet. तो यहाँ पे I कौन है? John. Now you have to attempt these word power questions and also followed by some more exercises. Then last but not the least, I have some competency based assessment for you, which includes writing skills, speaking skills and value corner. So I hope you attempt them and discuss it with your friends. So I hope that you love this poetry and as a child you find a lot of professions very fascinating, but you should also look at the realistic side and the hardships that they go through in their life. So keep studying and take care of yourself. In the next session, I'll come to you with some more interesting topics. Till then, take care of yourself and bye-bye.